बनारस के एक पुराने मोहल्ले में, जहां गंगा की लहरें रात को भी गुनगुनाती थीं, वहां रहता था एक आदमी जिसका नाम था शिव प्रसाद तिवारी। उम्र थी 52 साल। बाल सफेद हो चले थे, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, और हाथों की लकीरें, जो कभी मेहनत की गवाही देती थीं, अब बस थकान की कहानी कहती थीं। शिव प्रसाद एक जमाने में बहुत बड़े कपड़ा व्यापारी थे। पूरे शहर में नाम था, बड़ा घर था, इज्जत थी। दो बेटे थे, अमन और विमल। पत्नी थी, गायत्री, जो घर की रौनक थी, जो हर सुबह तुलसी के पास दिया जलाती थी और कहती थी, घर में भगवान का वास है तो सब ठीक रहेगा। पर जिंदगी ने एक पल में सब छीन लिया। पहले व्यापार डूबा, साझेदार ने धोखा दिया, लाखों का नुकसान हुआ। फिर बड़े बेटे अमन की नौकरी चली गई, और फिर वो रात आई जो शिव प्रसाद कभी नहीं भूल सकते। गायत्री को दिल का दौरा पड़ा, अस्पताल, रात भर का इंतजार, और सुबह डॉक्टर का वो एक वाक्य, हम बहुत कोशिश करते रहे पर हम बचा नहीं पाए। शिव प्रसाद उस दिन के बाद कभी वहीं नहीं रहे। घर सूना हो गया, तुलसी का पौधा सूख गया, दिया बुझ गया, और शिव प्रसाद, वो इंसान जो कभी हंसता था, बोलता था, जीता था, वो एक चलती फिरती लाश बन गया। 6 महीने बाद की बात है। दिसंबर का महीना था। बनारस में ठंड थी, वो ठंड जो हड्डियों तक उतर जाती है। रात के करीब 3 बज रहे थे। शिव प्रसाद अपनी उस पुरानी, अब लगभग खाली हो चुकी हवेली में बैठे थे। सामने रखी थी गायत्री की तस्वीर, और हाथ में था एक कागज जिस पर उन्होंने लिखा था अपने दोनों बेटों के नाम, आखिरी चिट्ठी। वो जीना नहीं चाहते थे। तभी एक आवाज आई बाहर से, मंद, धीमी पर स्पष्ट, श्री राम जय जय राम। शिव प्रसाद रुक गए। वो आवाज किसी बच्चे की थी। रात के 3 बजे ठंड में एक बच्चा भजन गाता हुआ गली से गुजर रहा था। शिव प्रसाद उठे, खिड़की तक गए, झांका। एक छोटा सा बच्चा था, कोई 8-9 साल का। मैले कपड़े, नंगे पांव, ठंड में कांपता हुआ, और गाता जा रहा था, बेफिक्री से, प्रेम से, जैसे उसे कोई तकलीफ ही नहीं। शिव प्रसाद ने आवाज दी, बेटा रुको। बच्चा रुका, मुड़ा। उसकी आंखें थीं अजीब सी शांत, गहरी। शिव प्रसाद ने पूछा, इतनी रात को कहां जा रहे हो, घर नहीं है? बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, हनुमान जी के पास जा रहा हूं। वो कभी बंद नहीं होते, उनका दरवाजा हमेशा खुला रहता है। और फिर वो चला गया। शिव प्रसाद वहीं खड़े रह गए। उनके हाथ कांप रहे थे। वो कागज, वो चिट्ठी उनके हाथ से गिर गई, और वो रो पड़े, फूट फूट कर, जैसे बरसों का बांध टूट गया हो। सुबह होते ही शिव प्रसाद उठे। पहली बार 6 महीनों में उन्होंने नहाया, साफ कपड़े पहने, और निकल पड़े उस हनुमान मंदिर की तरफ जो उनकी गली के कोने पर था, पर जिसमें वो कभी नहीं गए थे। मंदिर छोटा था, पर उसमें एक अजीब सी ऊर्जा थी। हनुमान जी की मूर्ति के सामने खड़े हुए शिव प्रसाद, लाल सिंदूर से सजे हुए, गदा हाथ में, पर चेहरे पर एक करुणा, एक प्रेम जो शिव प्रसाद ने पहले कभी नहीं देखा था। शिव प्रसाद कुछ बोल नहीं पाए, बस खड़े रहे, और फिर घुटने टेक दिए, और बोले कांपती आवाज में, बजरंगबली, मुझे नहीं पता आप सुनते हो या नहीं। मुझे नहीं पता मैं इस लायक हूं कि आपके सामने खड़ा हो सकूं, पर कल रात उस बच्चे ने कहा, आपका दरवाजा हमेशा खुला है, तो आ गया। बस, बस इतना बताओ, क्या अब भी जीने की कोई वजह बची है? मंदिर में सन्नाटा था, और फिर पुजारी जी ने, जो पास में बैठे थे, धीरे से कहा, भाई साहब, हनुमान जी कहते हैं, जो टूटा हुआ इंसान मेरे पास आता है, वो मुझे सबसे प्रिय है, क्योंकि वो सच्चा होता है। शिव प्रसाद फिर रोए, पर इस बार रोने में एक राहत थी। उस दिन के बाद शिव प्रसाद रोज मंदिर जाने लगे। सुबह 5 बजे उठते, ठंडे पानी से नहाते, उस ठंड में जो हड्डियां जमा देती थी, और चल पड़ते। पहले हफ्ते वो बस बैठते थे, कुछ नहीं बोलते थे, बस हनुमान जी को देखते थे। दूसरे हफ्ते उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू की, अटक अटक कर, बीच में रुककर, पर पढ़ी। तीसरे हफ्ते वो मंदिर की सफाई करने लगे,
बिना किसी से कहे, बिना किसी से पूछे। पुजारी जी देखते थे, मुस्कुराते थे, कुछ नहीं कहते थे। एक दिन उन्होंने शिव प्रसाद से कहा, जानते हो हनुमान जी को क्या पसंद है? सेवा, निस्वार्थ सेवा। जो इंसान बिना मांगे देता है, उसे हनुमान जी बिना मांगे सब देते हैं। शिव प्रसाद ने सोचा, मेरे पास देने को क्या है? और फिर उन्हें याद आया उनका पुराना हुनर, कपड़ों का, व्यापार का, हिसाब किताब का। मंदिर के पास एक झुग्गी बस्ती थी। वहां बच्चे थे जो स्कूल नहीं जाते थे, जिनके माँ बाप मजदूर थे, जिनका कोई भविष्य नहीं था। शिव प्रसाद ने एक दिन वहां जाकर पूछा, क्या मैं आपके बच्चों को पढ़ा सकता हूं? बिल्कुल मुफ्त। बस्ती के लोग हैरान हुए, पर मान गए। शिव प्रसाद ने मंदिर के बाहर एक छोटी सी जगह में पढ़ाना शुरू किया। 5 बच्चे, फिर 10, फिर 20। वो सुबह हनुमान जी की पूजा करते और फिर बच्चों को पढ़ाते। उनकी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था, और जैसे जैसे वो दूसरों के लिए जीने लगे, उनके अपने दर्द हल्के होने लगे। 4 महीने बाद अमन, उनका बड़ा बेटा, आया। उसके चेहरे पर परेशानी थी। पापा, मुझे एक नौकरी मिल रही है मुंबई में, पर उसके लिए एक सर्टिफिकेट चाहिए जो हमने खो दिया। उसके बिना नौकरी नहीं मिलेगी। शिव प्रसाद को याद आया वो सर्टिफिकेट, वो पुराने कागजात। जब घर टूटा था, सब बिखर गए थे। उन्होंने घर का कोना कोना ढूंढा, नहीं मिला। रात को मंदिर गए, बोले, बजरंगबली, मेरे बेटे के लिए मांग रहा हूं, मेरे लिए नहीं, उसे एक मौका दो, बस एक मौका। अगले दिन सुबह वो पुरानी हवेली जो अब बंद पड़ी थी, उसमें जब शिव प्रसाद सफाई के लिए गए, तो एक पुरानी संदूक में कपड़ों के नीचे दबा हुआ वो सर्टिफिकेट मिला। अमन ने नौकरी पाई। शिव प्रसाद उस दिन मंदिर में घंटों बैठे रहे, एक शब्द नहीं बोले, बस हनुमान जी को देखते रहे, और मन में बस एक भाव था, आभार। 1 साल बाद शिव प्रसाद उस पुजारी जी से बात कर रहे थे। उन्होंने उस रात की बात बताई, उस बच्चे की जिसने उन्हें रोका था। रात के 3 बजे, ठंड में। पुजारी जी चुप हो गए, फिर बोले, भाई साहब, इस गली में रात के 3 बजे कोई बच्चा नहीं निकलता, कभी नहीं निकला। शिव प्रसाद कांप गए। पुजारी जी ने आगे कहा, हनुमान जी अपने भक्तों को बचाने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। वो राम जी के सेवक हैं, पर अपने भक्तों के लिए वो खुद भगवान से भी बढ़कर हैं। शिव प्रसाद की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें याद आया वो मुस्कान, उस बच्चे की, वो गहरी शांत आंखें। वो मुस्कान हनुमान जी की मूर्ति पर भी यही थी, वही मुस्कान, बिल्कुल वही। आज 3 साल बाद वो झुग्गी बस्ती में अब एक छोटा सा स्कूल है, गायत्री विद्या मंदिर, अपनी पत्नी के नाम पर। शिव प्रसाद ने बनवाया। 50 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। शिव प्रसाद खुद पढ़ाते हैं, हर सुबह, हनुमान जी की पूजा के बाद। अमन की नौकरी अच्छी चल रही है। विमल का अपना छोटा व्यापार शुरू हो गया है। और शिव प्रसाद, वो अब वही इंसान नहीं है जो 3 साल पहले थे। उनकी आंखों में अब थकान नहीं है। उनके चेहरे पर एक शांति है, वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती। जब भी कोई उनसे पूछता है, शिव प्रसाद जी, आपकी जिंदगी कैसे बदली, वो रुकते हैं, मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हनुमान जी ने नहीं बदली, मैंने बदली, जब मैंने खुद को बदलने की ठान ली। हनुमान जी तो बस वो रास्ता दिखाते हैं जो हम देख नहीं पाते। वो ताकत देते हैं जो हम में पहले से होती है, पर हम भूल जाते हैं। उस रात एक बच्चे ने मुझसे कहा था, उनका दरवाजा हमेशा खुला है, और मैंने जाकर देखा, सच में खुला था। बस एक कदम उठाना होता है, एक सच्चा कदम, बाकी वो खुद संभाल लेते हैं। अगर आज आप भी थके हुए हैं, अगर आज आप भी सोच रहे हैं कि अब कोई उम्मीद नहीं, अगर आज आप भी अंधेरे में खड़े हैं, तो एक काम करिए, बस एक काम, हनुमान जी के सामने जाइए। फूल नहीं चाहिए, प्रसाद नहीं चाहिए, बस आप चाहिए, सच्चे, टूटे हुए, असली आप। और कहिए, बजरंगबली आ गया, अब आपका। बाकी वो जानते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। ये कहानी उन सभी के लिए है जो आज रात अकेले हैं। याद रखिए, हनुमान जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, कभी नहीं।